कयामत आने वाली होती है। इस प्लेन का नाम है डूम्सडे प्लेन, यानी प्रलय के दिन का हवाई जहाज। इसके दिखने के बाद पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रलय आने वाली है, क्या परमाणु बम फटने वाला है। आखिर डूम्सडे प्लेन में ऐसा क्या है जिसके उड़ान भरने से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है? इसे प्रलय का संकेत क्यों कहा जाता है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना फाइनल हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा, लेकिन पहले सिर्फ प्रलय के दिन उड़ने वाले हवाई जहाज की एक झलक देख लीजिए। Then we go blow up all the nuclear stuff that's all over the place there. आज जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसे डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन वाला विमान कहा जाता है और यह अमेरिका के आसमान में उड़ता दिखा है। यह प्लेन मंगलवार रात को वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अमेरिका किसी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। और यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डूम्सडे प्लेन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ही उड़ान भरते हैं। डूम्सडे विमान का मकसद आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों को सुरक्षा देना होता है। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए तभी इस्तेमाल होता है जब परमाणु हमले जैसी इमरजेंसी की आशंका हो या कोई बहुत बड़ा खतरा हो। इसलिए जब अमेरिका में प्रलय के दिन उड़ने वाले विमान ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि क्या परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा या कहीं ईरान ही परमाणु बम तो नहीं गिरा देगा? एक्सपर्ट्स भी इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि डूम्सडे प्लेन उड़ाना अमेरिका की तरफ से बैकअप कमांड सिस्टम को सक्रिय रखने की एक तैयारी हो सकता है, जिससे युद्ध या परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी आसमान में सुरक्षित बैठकर निर्णय ले सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इस प्लेन में है क्या कि इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है? इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होना। यह प्लेन परमाणु विस्फोटों तक को झेल सकता है। यह प्लेन रेडियो एक्टिव प्रभावों से भी सुरक्षित रहता है। जरूरत पड़ने पर इस प्लेन से मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में यह विमान पूरे 1 हफ्ते तक बिना रुके उड़ सकता है और अगर इसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो हवा में इसको फिर से आप इसमें तेल भर सकते हैं। यानी ये बिना रुके कई कई दिन उड़ सकता है, ऐसा प्लेन है। और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बचाने के काम आएगा। ये खूबियां इस विमान के नाम को जस्टिफाई करती हैं क्योंकि यह विमान अमेरिका ने खास तौर पर तबाही के दिन के लिए ही बनाया है कि जब डूम्सडे हो, प्रलय आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इसमें बचाया जा सके। बाहर से देखने पर यह प्लेन एकदम सामान्य विमान जैसा दिखता है, हालांकि है बहुत भारी भरकम, लेकिन युद्ध या परमाणु हमले की सिचुएशन में यह साधारण सा दिखने वाला विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकता है। लेकिन यह विमान सिर्फ अपने सेफ्टी फीचर्स की वजह से डूम्सडे प्लेन नहीं कहा जाता। अमेरिका के पास 4 डूम्सडे प्लेन हैं जिन्हें E-4B नाइट वॉच भी कहते हैं। आधिकारिक रूप से इसे नेशनल एयरबोर्ड ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC कहा जाता है। इस विमान में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री अफसर युद्ध की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिश एंटीना मौजूद हैं, जिसकी वजह से परमाणु अटैक होने की स्थिति में भी इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता रह सकता है। यह प्लेन साइबर अटैक प्रूफ भी है क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल सिस्टम मैनुअल है। इसके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा है। डूम्सडे प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में यह प्लेन वॉर रूम बन जाता है, जहां बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, वॉर से जुड़े फैसले ले सकते हैं। इस प्लेन में एक साथ 112 लोग सफर कर सकते हैं। इस प्लेन में 3 डेक होते हैं, जिसमें एक ब्रीफिंग रूम, एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम और एक कम्युनिकेशन एरिया होता है। डूम्सडे प्लेन की मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 969 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। यह प्लेन एक बार तेल भर देने के बाद बिना रुके 11,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी इस विमान में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत के दिन से बच सकते हैं और किसी भी देश के लिए कयामत का दिन ला भी सकते हैं। बोइंग 747 को मॉडिफाई करके तैयार हुए डूम्सडे प्लेन्स को अमेरिका की वायुसेना ऑपरेट करती है। साल 1974 के बाद से यह प्लेन अमेरिका के पास है, लेकिन आज से पहले इसे सिर्फ 2 बार उड़ान भरते देखा गया है।
जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि तब उनको पता नहीं था कि कहां कहां प्लेन घुस रहा है, मार दे रहा है, तो वो इसमें बैठाए जॉर्ज बुश को, हवा में घुमाते रहे। इससे पहले साल 1995 में अमेरिका की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी फेमा ने ओपल तूफान के वक्त इस जेट को यूज किया था, और अब अमेरिका के आसमान में एक बार फिर डूम्सडे प्लेन उड़ता नजर आया है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप सवार थे या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या डूम्सडे प्लेन का उड़ान भरना ईरान के खिलाफ अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर छेड़ देने का संकेत है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना पक्का है, या फिर क्या उन्हें डर है अमेरिका को कि भाई ईरान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा? दुनिया में सिर्फ 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है, एक तो अमेरिका है, दूसरा रूस। रूस अपने डूम्सडे प्लेन को मैक्स डोम कहता है। इसे भी एयरलाइन विमान को मॉडिफाई करके तैयार किया गया। ये रूस वाला डूम्सडे प्लेन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फ्लाइंग कमांड सेंटर है। अमेरिका की तरह रूस भी कहता है कि इस प्लेन को न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का डूम्सडे प्लेन 3 दिन तक हवा में रह सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहन कर सकता है और किसी हमले का पता लगाकर जवाबी अटैक भी कर सकता है। इसमें समंदर के अंदर पनडुब्बियों से संपर्क करने का कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी अमेरिका और रूस, दुनिया में सिर्फ यही 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है। रूस के पास जो डूम्सडे प्लेन है, यानी कयामत में उड़ने वाला प्लेन, वो उसे सीक्रेट रखता है, लेकिन रूस के पास एक सीक्रेट डूम्सडे रेडियो स्टेशन भी है जिसे UBV-76 के नाम से जाना जाता है। रूस का यह रहस्यमयी रेडियो स्टेशन शीत युद्ध के समय से ही सक्रिय है, जिसका इस्तेमाल रूस इमरजेंसी सिचुएशन और युद्ध के वक्त करता है। इसमें कोडेड मैसेज, नंबर्स और कोड वॉइस मैसेज के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। रूस का दावा है कि यह रेडियो कोडेड मैसेज भेजता है जो सैटेलाइट से भी दूर तक पहुंचते हैं। कोडवर्ड में भेजे जाने वाले इन वॉइस मैसेज को बड़े से बड़ा हैकर भी डिकोड नहीं कर सकता। रूस अपने इस रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल मिलिट्री अलर्ट, परमाणु प्रोटोकॉल या गुप्त अभियानों के दौरान करता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपने इस डूम्सडे रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है। दावा तो यह भी है कि अभी इसी 4 जून को जब पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, तब भी डूम्सडे रेडियो से पुतिन ने अपनी मिलिट्री को कोडेड मैसेज भेजे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका के कयामत आने वाली होती है। इस प्लेन का नाम है डूम्सडे प्लेन, यानी प्रलय के दिन का हवाई जहाज। इसके दिखने के बाद पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रलय आने वाली है, क्या परमाणु बम फटने वाला है? आखिर डूम्सडे प्लेन में ऐसा क्या है जिसके उड़ान भरने से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है? इसे प्रलय का संकेत क्यों कहा जाता है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना फाइनल हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा, लेकिन पहले सिर्फ प्रलय के दिन उड़ने वाले हवाई जहाज की एक झलक देख लीजिए। Then we go blow up all the nuclear stuff that's all over the place there. आज जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसे डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन वाला विमान कहा जाता है, और यह अमेरिका के आसमान में उड़ता दिखा है। यह प्लेन मंगलवार रात को वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अमेरिका किसी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। और यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डूम्सडे प्लेन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ही उड़ान भरते हैं। डूम्सडे विमान का मकसद आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों को सुरक्षा देना होता है। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए तभी इस्तेमाल होता है जब परमाणु हमले जैसी इमरजेंसी की आशंका हो या कोई बहुत बड़ा खतरा हो। इसलिए जब अमेरिका में प्रलय के दिन उड़ने वाले विमान ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि क्या परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, या कहीं ईरान ही परमाणु बम तो नहीं गिरा देगा? एक्सपर्ट्स भी इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि डूम्सडे प्लेन उड़ाना अमेरिका की तरफ से बैकअप कमांड सिस्टम को सक्रिय रखने की एक तैयारी हो सकता है, जिससे युद्ध या परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी आसमान में सुरक्षित बैठकर निर्णय ले सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इस प्लेन में है क्या कि इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है? इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होना। यह प्लेन परमाणु विस्फोटों तक को झेल सकता है।
यह प्लेन रेडियो एक्टिव प्रभावों से भी सुरक्षित रहता है। जरूरत पड़ने पर इस प्लेन से मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में यह विमान पूरे 1 हफ्ते तक बिना रुके उड़ सकता है और अगर इसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो हवा में इसको फिर से आप इसमें तेल भर सकते हैं। यानी ये बिना रुके कई कई दिन उड़ सकता है, ऐसा प्लेन है। और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बचाने के काम आएगा। ये खूबियां इस विमान के नाम को जस्टिफाई करती हैं क्योंकि यह विमान अमेरिका ने खास तौर पर तबाही के दिन के लिए ही बनाया है कि जब डूम्सडे हो, प्रलय आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इसमें बचाया जा सके। बाहर से देखने पर यह प्लेन एकदम सामान्य विमान जैसा दिखता है, हालांकि है बहुत भारी भरकम, लेकिन युद्ध या परमाणु हमले की सिचुएशन में यह साधारण सा दिखने वाला विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकता है। लेकिन यह विमान सिर्फ अपने सेफ्टी फीचर्स की वजह से डूम्सडे प्लेन नहीं कहा जाता। अमेरिका के पास 4 डूम्सडे प्लेन हैं जिन्हें E-4B नाइट वॉच भी कहते हैं। आधिकारिक रूप से इसे नेशनल एयरबोर्ड ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC कहा जाता है। इस विमान में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री अफसर युद्ध की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिश एंटीना मौजूद हैं जिसकी वजह से परमाणु अटैक होने की स्थिति में भी इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता रह सकता है। यह प्लेन साइबर अटैक प्रूफ भी है क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल सिस्टम मैनुअल है। इसके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा है। डूम्सडे प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में यह प्लेन वॉर रूम बन जाता है जहां बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, वॉर से जुड़े फैसले ले सकते हैं। इस प्लेन में एक साथ 112 लोग सफर कर सकते हैं। इस प्लेन में 3 डेक होते हैं जिसमें एक ब्रीफिंग रूम, एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम और एक कम्युनिकेशन एरिया होता है। डूम्सडे प्लेन की मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 969 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। यह प्लेन एक बार तेल भर देने के बाद बिना रुके 11,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी इस विमान में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत के दिन से बच सकते हैं और किसी भी देश के लिए कयामत का दिन ला भी सकते हैं। बोइंग 747 को मॉडिफाई करके तैयार हुए डूम्सडे प्लेन्स को अमेरिका की वायुसेना ऑपरेट करती है। साल 1974 के बाद से यह प्लेन अमेरिका के पास है, लेकिन आज से पहले इसे सिर्फ 2 बार उड़ान भरते देखा गया है। जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था क्योंकि तब उनको पता नहीं था कि कहां कहां प्लेन घुस रहा है, मार दे रहा है, तो वो इसमें बैठाए जॉर्ज बुश को, हवा में घुमाते रहे। इससे पहले साल 1995 में अमेरिका की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी फेमा ने ओपल तूफान के वक्त इस जेट को यूज किया था और अब अमेरिका के आसमान में एक बार फिर डूम्सडे प्लेन उड़ता नजर आया है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप सवार थे या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या डूम्सडे प्लेन का उड़ान भरना ईरान के खिलाफ अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर छेड़ देने का संकेत है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना पक्का है या फिर क्या उन्हें डर है अमेरिका को कि भाई ईरान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा? दुनिया में सिर्फ 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है। एक तो अमेरिका है, दूसरा रूस। रूस अपने डूम्सडे प्लेन को मैक्स डोम कहता है। इसे भी एयरलाइन विमान को मॉडिफाई करके तैयार किया गया। ये रूस वाला डूम्सडे प्लेन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फ्लाइंग कमांड सेंटर है। अमेरिका की तरह रूस भी कहता है कि इस प्लेन को न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का डूम्सडे प्लेन 3 दिन तक हवा में रह सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहन कर सकता है और किसी हमले का पता लगाकर जवाबी अटैक भी कर सकता है। इसमें समंदर के अंदर पनडुब्बियों से संपर्क करने का कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी अमेरिका और रूस दुनिया में सिर्फ यही 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है। रूस के पास जो डूम्सडे प्लेन है यानी कयामत में उड़ने वाला प्लेन, वो उसे सीक्रेट रखता है, लेकिन रूस के पास एक सीक्रेट डूम्सडे रेडियो स्टेशन भी है जिसे UBV-76 के नाम से जाना जाता है। रूस का यह रहस्यमयी रेडियो स्टेशन शीत युद्ध के समय से ही सक्रिय है, जिसका इस्तेमाल रूस इमरजेंसी सिचुएशन और युद्ध के वक्त करता है। इसमें कोडेड मैसेज, नंबर्स और कोड वॉइस मैसेज के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। रूस का दावा है कि यह रेडियो कोडेड मैसेज भेजता है जो सैटेलाइट से भी दूर तक पहुंचते हैं। कोडवर्ड में भेजे जाने वाले इन वॉइस मैसेज को बड़े से बड़ा हैकर भी डिकोड नहीं कर सकता। रूस अपने इस रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल मिलिट्री अलर्ट, परमाणु प्रोटोकॉल या गुप्त अभियानों के दौरान करता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपने इस डूम्सडे रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है। दावा तो यह भी है कि अभी इसी 4 जून को जब पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, तब भी डूम्सडे रेडियो से पुतिन ने अपनी मिलिट्री को कोडेड मैसेज भेजे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमेरिका के